दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति में छठ महापर्व के बाद अब चुनावी समय पूरी तरह गर्म हो चुका है। आज पटना में महागठबंधन की ओर से साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है और इस मौके पर मंच पर मौजूद थे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी, कांग्रेस के मदन मोहन झा, आईआईपी के आईपी गुप्ता, माले के दीपांकर भट्टाचार्य और सीपीआई के राम नरेश पांडे, यानी विपक्ष की पूरी ताकत एक मंच पर आज नजर आई। छठ पूजा के बाद अब राजनीतिक माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया है। पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। ऐसे में हर पार्टी, हर उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंचने की पूरी कोशिश में जुट गया है। महागठबंधन ने आज वो घोषणा पत्र पेश किया। उसमें युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों के लिए बड़े बड़े वादे किए गए जो सीधा जनता की जेब और रोजगार से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं घोषणा पत्र के मुख्य वादों की। पहला, महागठबंधन की सरकार बनने के 20 दिन के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। दूसरा, युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया 20 महीने के अंदर शुरू की जाएगी। तीसरा, सभी जीविका दीदियों को अस्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए 30,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। चौथा, जीविका दीदियों के लिए लिया गया कर्ज माफ होगा और 2 साल तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। इसके अलावा जीविका केंद्रों की अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को मानदेय दिया जाएगा, लेकिन कितना दिया जाएगा इसकी घोषणा नहीं की गई। राज्य के सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अस्थायी किया जाएगा। सातवां, औद्योगिक विकास के लिए आईटी पार्क, SEZ, डेयरी, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हेल्थ सेंटर, टेलीकॉम और पर्यटन के क्षेत्र में कौशल आधारित रोजगार सृजित किया जाएगा। आठवां, राज्य में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनाने की घोषणा भी की गई। नौवां, महिलाओं के लिए माई बहन योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 10वां, बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपये की जाएगी, जिसमें हर साल 200 रुपये की बढ़ोतरी भी होगी। 11वां, जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा भी किया गया है। 12वां और सबसे बड़ा ऐलान, राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। छठ महापर्व की समाप्ति के साथ ही बिहार की सियासत एक बार फिर बहुत गर्मा गई है और अब पूरा राज्य चुनावी माहौल में डूब चुका है। कौन जीतेगा, किसमें कितना दम है? पटना में महागठबंधन द्वारा जारी किया गया साझा घोषणा पत्र इस बात के विधानसभा चुनाव का मुख्य आकर्षण बन गया है। इस घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, किसानों और कर्मचारियों के हितों को केंद्र में रखकर कई बड़े वादे किए गए हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने इस घोषणा पत्र के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि आने वाला बिहार विकास, रोजगार और समानता की दिशा में एक नया अध्याय लिख सकता है। महागठबंधन ने जहां हर घर नौकरी, माई बहन योजना और फ्री बिजली जैसे लोक लुभावन वादों से जनता को प्रभावित करने की कोशिश की है, वहीं एनडीए भी विकसित बिहार के एजेंडे के साथ अपने चुनावी घोषणा पत्र को जनता के सामने लाने की तैयारी में है। ऐसे में यह साफ है, आने वाले दिनों में बिहार के सियासत में घोषणाओं की जंग और तेज होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, छठ पूजा के बाद शुरू हुआ यह प्रचार अभियान बिहार चुनाव का निर्णायक चरण साबित होगा, जहां नेताओं की भाषा, वादों की सच्चाई और जनता की समझदारी तीनों मिलकर परिणाम तय करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है, महागठबंधन के रोजगार और कल्याण के वादों पर या एनडीए के विकास और स्थिरता के दावों पर। इतना तय है कि इस बार का चुनाव बिहार के भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाला साबित होगा। आपको यह जानकारी कैसी लगेगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।